वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 2021 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। लेट -1 - j -3 - j 3 + j and -1 + j be the vertices of a rectangle C in the complex plane। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसके 4 वर्टिसेस उसने दे दिया है। Assuming that C is traversed in counter clockwise। अच्छा उसने डायरेक्शन भी बता दिया कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। The value of the contour, the value of the contour integral, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढना होगा। ये एक क्लोज्ड कंटूर दिया हुआ है। इस साइन का मतलब क्या होता है कि एक क्लोज्ड कंटूर बताया गया है और कंटूर क्या है हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये है हमारे कंटूर और उसके 4 वर्टिसेस भी गिवन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो रेक्टेंगल है इसे हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि कैसे दिखता है, फिर उसके बाद हम इंटीग्रल पे आएंगे। तो रेक्टेंगल देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, -1 - j। -1 - j कहाँ पे होगा, मैं पहले तो ये ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे ओरिजिन, ठीक है, ये है रियल एक्सिस और ये है हमारे इमेजिनरी एक्सिस। तो -1 - j कुछ यहाँ पे होगा, ये रहा -1 मान लेते हैं। -j मतलब यहाँ पे -1 होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। सो -1, -1 ये वाला पॉइंट, राइट। फिर 3, -1, 3 कहाँ पे होगा, 3 होगा यहाँ पे कहीं पे 3, और -1 मतलब इसके बराबर यहाँ पे कहीं पे होगा। सो ये 3, -1 वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 3 + j। सो इसके बराबर ऊपर 1 तक जाएगा। 3 + j मीन्स 1 और -1 + j, -1 + j मतलब यहाँ पे -1, 1। तो ये चारों पॉइंट ऐड करके जो रेक्टेंगल बनेगा यही हमारा क्लोज्ड कॉन्टूर गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, तो हमें इसके अंदर में बात करनी है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास, फंक्शन मतलब जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो कुछ दिया हुआ है ऐसा, dz / z² × z-4। अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं सिंगुलैरिटी कहाँ पे आ रही है। तो ये जो इंटीग्रेंड है इसके पास सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 करना होता है। तो डिनोमिनेटर क्या है, z² × z-4 = 0, राइट। यहां से मुझे देखो z की क्या क्या वैल्यू मिल रही है, 0, 0, 4। दैट मीन्स 2 रिपीटेड 0 और एक आ रहा है 4। इसे हम बोलते हैं पोल्स। तो हमारे पास रिपीटेड पोल्स है 0 का और एक 4 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना होता है ये जो हमारे पास पोल्स मिले, ये पोल्स इस रीजियन के अंदर आए हैं या फिर नहीं। अगर आते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो उसको हम छोड़ देंगे, उसे हम रीजन के अंदर मतलब कंसीडर नहीं करते। तो देखो 0, 0, 4 इस रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 0 ही आ रहा है क्योंकि ये ओरिजिन है। 4 रेक्टेंगल के बाहर वाला पॉइंट है, तो 4 पे तो हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगुलैरिटी हमें या फिर पोल हमें 0 पे मिल रहा है जो कि हमारे गिवन रीजन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉशी फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो क्या कहता है। सो जो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है, कॉशी फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्मूला है, वो क्या कहता है देख लो। f'(z) = 1/2 pi I इंटीग्रल fz डिवाइडेड बाय z - a का होल स्क्वायर dz। अब यहाँ पे ये जो हमारा a पॉइंट है, क्राइटेरिया क्या है, z एट द पॉइंट a पे दे रहा है पोल, ठीक है। और ये जो fz है ये बाकी पूरी जगह पे एनालिटिक है। तो अब हमारे पास ध्यान से देखो जो गिवन इंटीग्रैंड है, अब उसमें मैं
एफजेड किसे चूज करूं, उस पे मैं एफजेड किसे चूज करूं जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई सिंगुलरिटी नहीं है, हमारे जो रीजन है उससे बाहर वाले पॉइंट ले लेते हैं। मतलब ये जो 1/z-4 है, अगर मैं उसे एफ जेड मान लूं तो बाकी जो रह जाती है जेड स्क्वायर, दैट मीन्स जीरो पे सिंगुलरिटी है, उसके साथ मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ। मतलब मैं ये बनाने की सोच रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको कुछ ऐसा 1/z-4 into dz डिवाइडेड बाय z-0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं बनाने की सोच रही हूँ, जहां पे एफ जेड हमारा क्या होगा 1/z-4। सो एफ जेड बन गया 1/z-4। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है, एफ डैश जेड चाहिए, तो हमने एफ डैश जेड भी निकाल लिया। एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव कर लो, -1 अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे z माइनस ए नहीं होता, फॉर्मूले पे एफ डैश ए होता है। जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी या फिर जिस पॉइंट पे पोल है वो वाला पॉइंट यहाँ पे हम डेरिवेटिव के बाद पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं z-4 का होल स्क्वायर। अब एट द पॉइंट ए मीन्स ए तो यहाँ पे क्या है, ए हमारे यहाँ पे 0 है, तो एफ डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा -1/16। ठीक है, तो अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले क्या कह रहा है, एफ डैश 0 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 1/z-4 dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अब मुझे तो चाहिए किसका वैल्यू, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस इंटीग्रल का वैल्यू, तो बाकी चीजों को मैं उधर भेज देती हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, इंटीग्रेशन 1/z² इंटू z-4 dz इक्वल्स टू, इधर भेज दो, सो 2πi इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 का वैल्यू है -1/16, माइनस के 1/16। अब यहाँ पे देख लो 2 16 कट गया तो 8, सो -πi डिवाइडेड बाय 8, राइट। तो ये हमारा, हमें यही चाहिए, इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू ही उसने पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, -πi डिवाइडेड बाय 8, जो कि यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, -πi डिवाइडेड बाय 8। एक्चुअली यहाँ पे आई और जे मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसको उसने यहाँ पे ऐसे जे से डिनोट किया है, एक ही बात है, समझ सकते हैं, राइट। तो ये था इसका डिटेल सॉल्यूशन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आया हुआ होगा, राइट। थैंक यू सो मच।